वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका नामी लड़की एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की की बलि चढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस वबा से जान छुड़वाना चाहते हैं तो मुझे तुम्हारी जान और तुम्हारी शक्ति की कुर्बानी देनी पड़ेगी और तुम्हारी इस कुर्बानी को अवेंजर्स की कुर्बानी और फाइट की तरह याद रखा जाएगा। बट वो लड़की रियल वर्ल्ड का पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और वो लड़की रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिस्टियन भी मिलती है। वो उनसे बात कर रहे होते हैं कि पार्टी में सब लोग शोर करने लग जाते हैं कि टाउन में बहुत बड़ा ऑक्टोपस आ गया है जो कि एक छोटी बच्ची पर अटैक कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसी टाइम उस पार्टी से अपना सूट पहन लेते हैं और अपना सूट पहनकर टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर बड़ा ऑक्टोपस मॉन्स्टर उस बच्ची को मारने वाला होता है और वो बच्ची से पूछते हैं कि ये मॉन्स्टर तुमको क्यों मारा है। और बच्ची कहती है इससे पहले कि वो मुझे मार दे आप उस ऑक्टोपस को रोके, ये बातें बाद में बताऊंगी। उस दिन में वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर उस ऑक्टोपस को मार देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बच्ची अमेरिका से पूछते हैं कि आखिर वो ऑक्टोपस तुम्हें क्यों मार रहा था, तो वो वहाँ से भाग जाती है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उस बच्ची को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऑक्टोपस तुम्हारे पीछे क्यों आया था। वो बताती है कि वो इस वर्ल्ड की नहीं मल्टी यूनिवर्स की है और उसके साथ यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स भी यहाँ पर आया है जो कि यहाँ पर मर चुका है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते और वो कहती है कि आप मानो या ना मानो मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और वो उन लोगों को अपनी बात सच्ची साबित करवाने के लिए वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स अवतार मरा पड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मल्टीवर्स अवतार को देखकर शौक में रह जाते हैं और उसको वहीं पर दफना देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक ऑक्टोपस आई, यानी तुम्हारे पीछे और बहुत से कैरेक्टर यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आएंगे मल्टी यूनिवर्स से। अगले सीन हम देखते हैं कि वांडा ड्रीम देख रही है कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रही है और इतने में उसकी आंख खुल रही है और उसे फील होता है कि जैसे कोई और बर्ड उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वांडा अपने गार्डन में काम कर रही होती है, कितने में वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मल्टी यूनिवर्स से एक बच्ची अमेरिका यहाँ पर आ गई है जिसे मारने के लिए बहुत से कैरेक्टर आ गए हैं। उतने में हम देखते हैं कि वांडा एक विच बन जाती है और वो बताती है कि उसने एक मल्टी यूनिवर्स के कानून को पढ़ा है जिसके तहत वो पूरे वर्ल्ड को मल्टी यूनिवर्स में कन्वर्ट कर सकती है और रियल वर्ल्ड में हम जो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उसने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही उस लड़की अमेरिका को मल्टी यूनिवर्स से यहाँ पर बुलाया है। डॉक्टर स्ट्रेंज जिस अवतार से मिल रहे हैं वो वांडा का रियल नहीं, वो भी मल्टी यूनिवर्स से आया हुआ है। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो ये सब अपने बच्चों को हासिल करने के लिए कर रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम्हारे तो कभी कोई बच्चे थे ही नहीं और वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस अमेरिका और वोंग को बताते हैं कि वांडा ने ही अमेरिका को मल्टी यूनिवर्स से यहाँ पर बुलाया है और वो हमें यहाँ पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रही है। वो वांडा से लड़ने के लिए तमाम अपने वॉरियर्स को बुला लेते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि अच्छा तुम मदद लेने गए थे, उल्टा बुला लेकर आ गए हो। वहाँ पर देखते हैं कि वांडा बीच आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि तुम मेरे और अमेरिका लड़की के बीच में मत आओ, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊँगी, उसकी कुर्बानी देकर अपने बच्चों को हासिल कर लूँगी। वांडा भी डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पर अटैक करती है तो वोंग अपने तमाम वॉरियर्स को ऑर्डर देते हैं कि पूरे वोंग एरिया के इर्द गिर्द जादुई चक्रव्यूह बना लें ताकि वांडा विच उस चक्रव्यूह के अंदर दाखिल ना हो सके। बट वांडा विच आसानी उस चक्रव्यूह को ब्रेक कर देती है और वोंग के एरिया में दाखिल हो जाती है और उसके तमाम वॉरियर्स को जख्मी करके जैसे ही वोंग टेम्पल के अंदर दाखिल होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा विच को एक चक्रव्यूह में फंसा देते हैं जहां से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वांडा विच बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। बआसानी अपनी जादुई शक्तियों से उस चक्रव्यूह को तोड़ देती है और वहां पर आ जाती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका लड़की और वोंग मौजूद है। वांडा वहां पर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने बच्चों की छवि दिखाती है और बताती है कि वो इस अमेरिका लड़की की जादुई शक्तियों की बलि चढ़ाकर देवताओं के हाथों मल्टी यूनिवर्स से अपने बच्चों को हासिल कर लेगी। पर वो अमेरिका लड़की अपनी जादुई शक्तियों से फ्यूचर का पोर्टल ओपन कर लेती है और वो और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल में चले जाते हैं। वांडा उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करती है बट वो उसके हाथ से बचकर फ्यूचर में आ जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्टैचू बना देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से लड़ने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी और वो उस लड़ाई में लड़ते लड़ते मर गए। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फ्यूचर देख चुके होते हैं कि अनकरीब उनकी भी डेथ होने वाली है, जिस पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर एक शख्स मोरियस मिलता है जो उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों का काफ़ी अरसे से वेट था, मुझे पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आएंगे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने घर पर ले आता है और अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वांडा विच रियल वर्ल्ड से नहीं बल्कि मल्टी यूनिवर्स से है। वो बच्चों को हासिल करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल कर रही है जिसके लिए वो रियल वर्ल्ड की वांडा यूनिवर्स को खुद की लाइफ से रिप्लेस करना चाहती है, यानी वो परमानेंटली मल्टी यूनिवर्स से रियल वर्ल्ड में आना चाहती है, अपने बच्चों के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। इतने में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को चक्कर आने लग जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका समझ जाते हैं कि मोरियस ने उन्हें जो पीने के लिए कॉफी दी है उसमें उसने कुछ बेहोश करने वाली दवाई मिलाई है जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं वांडा अपने घर पर अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है तो उसको वांडा विच कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। वांडा उसे काफ़ी लड़ने की कोशिश करती है बट वो उसे कंट्रोल कर ही लेती है और जैसे ही वो अपने बच्चों को वांडा भी देखती है तो वो खुश हो जाती है। वो उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने ही वाली होती है कि इतने में एक वोंग की साथी वहाँ पर आ जाती है जो कहती है कि वो वांडा के जादू को तोड़ने यहाँ पर आई है। वो वांडा के जादू को ब्रेक करने के लिए जैसे ही एक जादुई स्ट्रीक को छूती है तो वो जल जाती है और वहीं पर मर जाती है। वांडा का जादू जब टूट जाता है तो वो
है कि वो फिर रियल वांडा से विच वांडा में कन्वर्ट होती जा रही है और वो अपने बच्चों से दूर हो गई, जिस पर उसे बेहद गुस्सा आ जाता है और वोंग को कहती है कि तुम मुझे अब उस जगह पर लेके जाओगे जहाँ पर ब्लैक होल और एलियंस मौजूद है, जहाँ पर मैं उस लड़की अमेरिका की बलि चढ़ाकर मल्टी यूनिवर्स को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दूंगी और अपने बच्चों को बासानी हासिल कर लूंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह का एड्रेस कभी नहीं बताऊंगा। वो कहती है तुम नहीं बताओगे बट मैं तुम्हारे लोगों को मारूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो वो अपने लोगों को मरता नहीं देख सका। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा। वो मोरियस डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका लड़की को एक ग्लास रूम में बंद कर देता है और उन लोगों को कहता है कि तुमको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उन्हें वहाँ पर मिलने डॉक्टर क्रिस्टियन आती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंग वांडा को लेकर उस ब्लैक होल वाली प्लेस पर आ जाता है और वांडा वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर को जगा देती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि मल्टी यूनिवर्स की ताकतों का यूज करते हैं वो लोग उस लड़की को यहाँ पर लाए, जिसकी मदद से वो मल्टी यूनिवर्स को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देगी। और वांडा भी जैसे ही टर्न आउट होती है वो देखती है कि उसके पीछे एक मूर्ति बनी हुई है जो किसी और की नहीं उसकी होती है। वोंग मौका अच्छा देकर वांडा पर अटैक करने के लिए वांडा की तरफ बढ़ता है तो वांडा उसे अपने जादू से रोक देती है और उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और खुद ब्लैक होल पर बैठ जाती है और जादू करना स्टार्ट कर देती है। मोरियस डॉक्टर स्ट्रेंज को फैंटास्टिक फोर के सुपर हीरो के पास ले आता है जहाँ पर दूसरे कैप्टन मार्वल और चीफ और दूसरे बहुत से सुपर हीरो मौजूद होते हैं और उसे बताते हैं कि तुमने स्पाइडरमैन नो वे होम में जो यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ की थी उसकी वजह से बहुत से कैरेक्टर यहाँ पर आ गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने बहुत से साथी खोए। और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि हमने फ्यूचर देखा है जिसमें हम लोगों ने तुम्हारी भी मौत देखी है। और इतने में हम लोग देखते हैं कि लेबोरेटरी में वायलेंस स्टार्ट हो जाता है और अमेरिका गर्ल कहती है कि जरूर वांडा आ गई है। देखते ही देखते वहाँ पर वांडा आ जाती है तो क्रिस्टियन अमेरिका को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। तो हम लोग देखते हैं कि रियल वर्ल्ड की वांडा को कम्प्लीटली विच ने कंट्रोल कर लिया है और वांडा को वहां पर रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर और दूसरे सुपर हीरो आ जाते हैं जो कि वांडा विच की कंट्रोल में है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और उसको एक झटका नहीं लगता जिसमें वो तमाम सुपर हीरो को मार देती है और अमेरिका को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मोरियस से कहते हैं कि वांडा यहाँ पर आ चुकी है और तुम लोग अकेले उसे लड़ नहीं सकते, जिस पर मोरियस कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका उस गिलास को तोड़ने की काफी कोशिश करती है बट वो अपनी जादुई शक्तियों से उस ग्लास को तोड़ लेती है और वांडा इससे पहले उस पर अटैक करे अपनी जान छुड़वाकर भाग जाती है। और इतने में वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन लोगों के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने मोरियस का काम तमाम कर दिया, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वांडा उन लोगों का पीछा कर रही होती है कि इतने में एक डोर ओपन हो जाता है जो कि मल्टीवर्स का डोर होता है और वहाँ पर एक बुक पड़ी होती है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि अमेरिका को वांडा पकड़ लेती है और उसके माइंड से तमाम जादुई शक्तियों को निकालना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं बट वो उसके काबू में नहीं आती और उस लड़की के माइंड में से उस पोर्टल को ओपन कर लेती है जहाँ पर ब्लैक होल में मौजूद वांडा विच जादू कर रही है और वांडा उस अमेरिका लड़की को उस वांडा विच के हवाले कर देती है और उसी टाइम वांडा विच रियल वर्ल्ड की वांडा की बॉडी को रिलीज कर देती है। ब्लैक होल पर उस लड़की को वांडा विच लटा देती है और उस पर जादू करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उस अमेरिका लड़की की बलि चढ़ाकर अपनी जो ख्वाहिशात उसको पूरा कर ले और अपने बच्चों को हासिल कर ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि मल्टीवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात रियल डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है और उसे बताते हैं कि वांडा विच का जादू स्टार्ट हो चुका है और रियल वर्ल्ड मल्टीवर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बातों पर गुस्सा आने लग जाता है और उन लोगों में फाइट होती है और देखते ही देखते डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बुक छीन लेते हैं जिसमें जादुई शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है और वो पढ़ लेते हैं कि जैसे वांडा विच रियल वर्ल्ड की वांडा को यूज करके अपने नेगेटिव ड्रीम्स को पूरा करना चाह रही है, वो इसी तरह मल्टीवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को यूज करके वांडा विच को रोक सकते हैं। और दूसरी जानिब वांडा विच अमेरिका की बलि चढ़ाने में बिजी होती है और उसकी तमाम जादुई शक्तियों को निकाल रही होती है। कितने में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें उन्हें नजर आता है कि वांडा किस तरह अमेरिका की जादुई शक्तियों को निकाल रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसी टाइम जादू करना स्टार्ट कर देते हैं, जादुई चक्र भी बना लेते हैं और बहुत सारी मोमबत्तियां जला लेते हैं और अपने मल्टीवर्स के मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा कर देते हैं जिसका अवतार एक ज़ोंबी जैसा बन जाता है और बहुत सारे ज़ोंबीज और खोपड़ियां उनके गिर्द गिर्द आ जाती हैं और बहुत सारी काली शक्तियों को भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के ज़ोंबी डॉक्टर स्ट्रेंज को कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तमाम जादुई काली शक्तियों को अपने साथ बुला लें और मिलकर उस ब्लैक होल पर चल जाए जहाँ पर वांडा विच ब्लैक होल पर अमेरिका लड़की की बलि चढ़ा रही है, दूसरे मॉन्स्टर के साथ मिलकर मल्टी यूनिवर्स रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाह रही है ताकि वो अपने बच्चों और काली शक्तियों और जादुओं को रियल वर्ल्ड में ला सके। ज़ोंबी डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले वहाँ पर मौजूद तमाम एलियंस को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वांडा उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है बट वांडा को वो एक साइड पर फेंक देते हैं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ोंबी बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं जिनको कंट्रोल रियल वर्ल्ड से डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे होते हैं। वो सबसे पहले अमेरिका को वांडा विच के चुंगल से आजाद कराते हैं। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज के इस ज़ोंबी अवतार को देख के घबरा जाती है तो वो कहते हैं घबराओ नहीं, ये मल्टीवर्स का करैक्टर जिसका इस्तेमाल वो वांडा विच को रोकने के लिए कर रहे हैं। वांडा विच बाज नहीं आती है, वो पलट कर वार करती है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ोंबी अवतार एक साइड पर गिर जाता है और जैसे ही अमेरिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है अमेरिका भी वांडा विच पर अटैक कर देती है और अपनी जादुई शक्तियों से मल्टीवर्स का वो द्वार ओपन कर देती है जहाँ पर आग मौजूद है और अमेरिका वांडा विच को वहाँ पर फेंकने की कोशिश करती है बट वांडा विच अमेरिका को गर्दन से पकड़ लेते उसे मारने लगी होती है तो अमेरिका
अमेरिका एक बार फिर पोर्टल ओपन कर लेती है तो इस बार वो रियल वर्ल्ड वांडा के घर पर होता है। वांडा को उसके बच्चों के साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और वांडा को अपने जादू से एक जगह पर फेंक देती है। और वांडा भी अपने बच्चों से मिलने के लिए जैसे उनके पास जाती है तो उसके बच्चे कहते हैं कि तुम चुड़ैल हो, तुमने हमारी माँ को मारा। वो कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और उसके बच्चे कहते हैं कि तुम चुड़ैल और विच हो, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो बच्चे भागकर वांडा के पास आ जाते हैं और वांडा को कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, जिसकी वजह से वांडा विच अंदर से टूट जाती है और उसे समझ आ जाती है कि मल्टीवर्स और रियल वर्ल्ड में बहुत फर्क है। रियल वांडा विच के पास आती है, उसे बताती है कि तुम मल्टीवर्स को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाह रही हो, पर तुम्हें ये नहीं पता जो चीजें तुम्हारे पास मल्टीवर्स में है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होती और जो रियल वर्ल्ड में है वो मल्टीवर्स नहीं आ सकती। वांडा विच को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसी अमेरिका के पोर्टल के थ्रू ब्लैक होल पर आ जाती है और अपनी बलि खुद ही चढ़ा देती है और अमेरिका उस पोर्टल को बंद कर देती है। ज़ोंबी डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। तो वांडा विच कहती है कि हम मल्टीवर्स के हैं और हम लोगों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया और वो वहाँ पर मौजूद ब्लैक होल को तबाह कर देती है और अपनी मूड तबाह कर देती है और इसी तरह ब्लैक होल के साथ खुद ही मर जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।